थोड़ा था डिज़ाइन प्रिंसिपल्स पे। तो आज हमने देखने हैं कि डिज़ाइन प्रिंसिपल्स क्या हैं। डिज़ाइन प्रिंसिपल में सबसे पहला जो प्रिंसिपल हमारे पास आता है वो है विजिबिलिटी का। ठीक है, स्टार्ट से हम एससीआई में बात कर रहे होते हैं कि आप अपना इंटरफेस ऐसा बनाएं, अपनी एप्लीकेशन ऐसी डिज़ाइन बनाएं कि जो आसानी से क्या हो, यूज़र को समझ में आ सके। अगर उसे समझ में आएगा देन वो क्या कर सकेगा, उसे ऑपरेट कर सकेगा। तो वो कहता है कि सबसे जो पहला फीचर जो आपने देखना है किसी भी चीज़ को डिज़ाइन करते हुए वो उसकी विजिबिलिटी है। करेक्ट पार्ट्स मस्ट बी विजिबल, यानी जो चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिस टास्क का होना ज़रूरी है, उसको आप क्या करें, विजिबल करें। मोर विजिबल फंक्शंस आर मोर लाइकली यूजर्स विल बी एबल टू नो व्हाट टू डू नेक्स्ट। वो कहता है कि जितने फंक्शंस यानी जो फंक्शंस विजिबल होते हैं, ठीक है, आमतौर पर उनको यूज़र्स को पता होता है कि आपने इनको कैसे हैंडल करना है, कैसे ऑपरेट करना है, अगर ये क्लिक करेंगे तो आगे कैसे मूव करना है। आउट ऑफ साइट फंक्शंस मेक देम डिफ़िकल्ट टू यूज़ एंड फाइंड। जितने भी फंक्शंस आप आउट ऑफ साइट यानी जो नज़र नहीं आ रहे होते फंक्शंस, आपको उनको याद रखना और उनको समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। मेक रेलिवेंट पार्ट्स विजिबल, आपकी एप्लीकेशन, आपके इंटरफेस में जो भी चीज़ इंपॉर्टेंट है, रेलिवेंट है, उसको हमेशा विजिबल रखने की कोशिश करें। द क्रिटिकल प्रिंसिपल वायलेटेड अगेन एंड अगेन इन एवरीडे थिंग्स, क्रूशल पार्ट केयरफुली हिडन अवे। तो हम इस जो विजिबिलिटी का क्राइटेरिया, इसको आमतौर पे क्या कर रहे होते हैं, रोज़मर्रा जब चीज़ों को डिज़ाइन करते हैं, प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, इनको हम वॉयलेट कर रहे होते हैं, यानी विजिबिलिटी पे हमारा फोकस कम होता है। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसकी। सबसे पहले वो कहता है विजिबिलिटी की बैड एग्जांपल्स क्या हैं। वो कहता है स्विंगिंग डोर्स इन पोस्ट ऑफिस। एक पोस्ट ऑफिस था, एक बंदा गया बाहर यूरोपियन सिटी में, उसमें क्या था, स्विंगिंग डोर्स थे, यानी कि आपके बगैर उसके आप पुश करोगे और वो आपके स्विंग करेंगे। 2 सेट ऑफ रोज ऑफ 6 ग्लासेस स्विंगिंग डोर्स, ठीक है, स्विंग कर रहे हैं। वो कहता है 2 रोज हैं आपके स्विंग ग्लासेस की। अब वो चला तो जाता है, यानी बाहर से आपने डोर को पुश किया और आप अंदर चले गए। ये देखो, ये डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें क्या है, आपके पास 2 रोज में ग्लास स्विमिंग ग्लासेस के डोर लगे हुए हैं। आपने यहाँ से एंटर किया, आप बाहर खड़े हो, यहाँ से चलो, यह बाहर की एंट्री है, आपने इसे पुश किया, आप अंदर आ गए। ठीक है, अंदर आने के बाद अब आपने इस साइड पे जाना था पोस्ट ऑफिस में, अब आप इस साइड पे आ गए, मगर आपने गलती से क्या किया, इधर पुश करने के बजाय आप इधर से पुश कर रहे हैं। ठीक है, अब आप बाहर नहीं निकल पा रहे। तो ये क्या है, एक बैड डिज़ाइन है कि आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे बाहर जाऊँ। वो कहता है डोर ओपन्स, डोर रिमेन क्लोज, डोर रिमेन्स क्लोज्ड। अच्छा जी, क्योंकि उससे वो डोर खुल ही नहीं रहा। अब इसकी डिज़ाइनिंग में मसला क्या था कि ना तो आपने कहीं हैंडल लगाए हुए हैं, ना आपने कोई प्लेट लगाई हुई है। ये क्या इश्यूज़ आ रहे हैं, नो प्लेट्स, नो बार्स, नो लाइंस, नो हैंडल्स, नो सपोर्टिंग पिलर्स। अब आम तौर पे आप लोग अपने घर के दरवाज़ों को भी जहन में लाओ तो एक लाइन होती है जिससे हमें पता चल रहा होता है कि ये इसका खुलने वाली जगह और है और ये उसकी बैक साइड है, यानी जहाँ पे वो हैंडल लगे होते हैं, कंट्रोल होता है सारा। तो अब इस तरह की डिज़ाइन में कुछ पता नहीं चल रहा कि ये दरवाज़ा खुलेगा कहाँ से और बंद कहाँ से हो रहा, क्योंकि उधर कोई निशान ही नहीं है, कोई प्लेट नहीं है, कोई हैंडल नहीं है। तो ये क्या विजिबिलिटी की एक बैड एग्जांपल है कि आप एक जगह चले गए, वो कह लो घूम घुमैया क्या होता है, कुछ इसी तरह का भूल भुलैया, उसमें जाके फंस गए कि अब आपने इधर से निकलना कैसे है। एक और विजिबिलिटी की एग्जांपल देखते हैं, कंट्रोल्स ऑन अ कार। आप लोगों ने अपनी गाड़ी में ड्राइव करते हुए देखा होगा, हर एक गाड़ी में बैठा हुआ है कि आपका स्टीयरिंग होता है, गियर होता है, आपकी गाड़ी में सामने आपको नज़र आ रही होती हैं काफ़ी सारी चीज़ें, लाइक टेप रिकॉर्डर भी होता है, उसके बाद आप लोगों के इंडिकेटर भी होते हैं, अगर आपने कहीं टर्न लेना है तो इंडिकेटर है। तो ये क्या कंट्रोल्स के ज़रिए आपके, ये क्या है, विजिबल कंट्रोल्स हैं, यानी जो चीज़ आपकी डिवाइस में है, जितने भी कंट्रोल्स हैं उन्होंने विजिबल रखे हुए हैं कि अगर आपको टर्न लेना है इंडिकेटर लगा दें, अगर रात का वक्त है उसकी हेडलाइट्स ऑन कर दें। ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके कार में विजिबल होती हैं और इनके ज़रिए आप क्या करते हो, अपनी गाड़ी को आसानी से ड्राइव कर सकते हो। अगर आप यही सोचो कि ये सारी चीज़ें विजिबल नहीं हैं, हमने उनको हाइड कर दिया, तो फिर हमें गाड़ी को चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे कंट्रोल्स हिडन हो जाएंगे। अपनी जो आपके मेन फीचर्स होते हैं किसी भी चीज़ के, किसी भी एप्लीकेशन के, किसी भी प्रोडक्ट के, उन्हें हमेशा विजिबल रखते हैं, जो कि यानी जो जितना इम्पोर्टेंट होगा आप उसको उतना ज़्यादा फ्रंट पे रखते हैं, और जो जितना ज़्यादा यानी कह लो कि कम इम्पोर्टेंट है उसको आप पीछे की तरफ लेके चले जाते हैं।
विजिबिलिटी एग्जाम्पल, और एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वो कहता है मॉडर्न टेलीफोन, दिस इज़ अ कंट्रोल पैनल फॉर एलिवेटर। एक और एग्जांपल है, अब आप देखो टेलीफोन की एग्जांपल लो, टेलीफोन जो हमारे पुराने वक्तों में पीटीसीएल में यूज़ होते थे सेट, उस पर सारा जो कंट्रोल पैनल था वो दिया होता था, नंबर सारे स्क्रीन पे होते थे, उसके बाद आपकी एंड कॉल का और सारी ये चीज़ें दी होती थी कि किस तरीके से आपका पैनल सारा फोकस होता है। कोई भी इवन एजेड बंदा मोबाइल वो फ़ोन उठा के उसका क्रैडल उठा के आपका नंबर डायल कर लेता था अगर आपको नंबर आता। लेकिन अब अगर आप देखो स्मार्टफ़ोन की बात करो तो स्मार्टफ़ोन को यंगस्टर तो आसानी से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी बंदा आसानी के साथ जिसने कभी स्मार्टफ़ोन यूज़ नहीं किया उसको समझ में नहीं आता कि आपने अपने फ़ोन को कैसे यूज़ करना है। क्योंकि अगर कॉल आ भी रही होती है, कहीं पे आप लोगों का होता है हॉरिजॉन्टल स्वैप करना होता है, कहीं वर्टिकल करना होता है, एक बंदा जो पढ़ा लिखा भी नहीं है तो वो क्या करेगा, तो ये क्या डिज़ाइन इश्यूज़ आ जाते हैं विजिबिलिटीज़ के। इसी तरह एक और एग्जांपल दी हुई है, दिस इज़ अ कंट्रोल पैनल फॉर एन एलिवेटर। अच्छा जी, एलिवेटर आप लोगों ने देखी, लिफ्ट है, लिफ्ट के ज़रिए आप लोग ऊपर जाते हैं नीचे जाते हैं। तो इसी तरह एक बंदा था, वो क्या था, उसने सेकंड फ्लोर पे जाना था, ठीक है। वो कहता है हाउ डज इट वर्क, अब ये काम कैसे करिए, पुश अ बटन फॉर द फ्लोर यू वांट। यही होता है कि जिस फ्लोर पे आपने जाना हो आप क्या करते हो, उस बटन को पुश कर देते हो, ऐसे ही है। और उसके बाद क्या होता है, आपकी जो लिफ्ट होती है वो उस फ्लोर पे चली जाती है। वो कहता है नथिंग हैपन्स, उसने बटन प्रेस किया मगर कुछ भी नहीं हुआ, पुश एनी अदर बटन स्टिल नथिंग, व्हाट डू यू नीड टू डू। उसने कहा कि एक और बटन प्रेस किया मगर कुछ भी नहीं हुआ, अब क्या करूँ मैं, इट इज़ नॉट विजिबल एज टू व्हाट टू डू। अब ये विजिबल नहीं है कि करना क्या है, सिर्फ बटन दिए हुए हैं, आपको सेकेंड फ्लोर तक पहुँचना कैसे है। अब मसला क्या था, यू नीड टू इंसर्ट योर रूम कार्ड इन द स्लॉट बाय द बटन्स टू गेट द एलिवेटर टू वर्क। वो कहता है उस होटल का रूल था कि अगर आपने किसी भी फ्लोर पे जाना है तो आप अपने कार्ड को यूज़ करेंगे। अब कार्ड यूज़ करने के लिए यहाँ पे एक स्लॉट बनाई हुई थी, ये पीछे डिज़ाइन में देखो। अब ये स्लॉट इतनी बारीक थी, यानी इतना विजिबल डिज़ाइन नहीं था इसका, कि उसे पता नहीं चला कि अगर मेरे पास कार्ड है तो मैंने उसको यहाँ पे इंसर्ट करना है। तो वो क्या कर रहा था, बटन को प्रेस कर रहा था, जिसकी वजह से कोई भी जो लिफ्ट थी यानी एलिवेटर काम नहीं कर रही थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ क्या। हाउ वुड यू मेक दिस एक्शन मोर विजिबल, हाँ अगर हम इसी चीज़ को विजिबल कर दें, इस लाइन को और ज़्यादा करते कि उसे पता चले कि ये कार्ड होना है, देन वो हो सकता था कि उसको अंडरस्टैंड कर सकता वो कि यहाँ पे कार्ड स्वैप होगा। मेड द कार्ड रीडर मोर ऑब्वियस, प्रोवाइड एन ऑडिटरी मैसेज दैट सेज व्हाट टू डू, या वो कह रहा है कि इस तरह कोई मैकेनिज्म होना चाहिए था कि वहाँ पे कोई मैसेज जनरेट होता कि वो उसको गाइड करता कि अब आगे उसने करना क्या है। यानी अगर आपको डिज़ाइन से समझ में नहीं आ रहा तो कोई ऑडियो इस तरह की लगा दें कि यानी इसके बाद आप ये करें, जिस तरह अक्सर आप मैप को यूज़ करते हुए देखते हो कि आपको डायरेक्शन वो बोल बोल के बता रही होती है, टर्न लेफ्ट टर्न राइट, इस तरह। प्रोवाइड अ बिग लेबल नेक्स्ट टू द कार्ड रीडर दैट फ्लैशेस व्हेन समवन एंटर्स, और वो कह रहा है या फिर कोई इस तरह का आप करें कि आपका जो अंदर मूव कर रहा है उसको पता चले कि आपने कोई कार्ड वगैरह एंटर करना है, इंसर्ट करना है। मेक रेलिवेंट पार्ट विजिबल, यही चीज़ है खुलासा कि जो भी आपके इंपॉर्टेंट किसी भी चीज़ के कंपोनेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, आप उनको क्या करें, विजिबल रखें। मेक व्हाट हैज़ टू बी डन ऑब्वियस, और जो काम आप कराना चाहते हैं उसे ऑब्वियस होना चाहिए, यानी उसमें कोई इस तरह की एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए कि आपका जो यूज़र है, आपका जो इस्तेमाल करने वाला है, उसको पता ही ना चले कि हमने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। जैसे कि ये लिफ्ट की एग्जांपल है कि यहाँ पे जो आपकी ऑप्शन थी कार्ड इंसर्ट करने वाली वो इतनी विजिबल नहीं थी। कार्ड रीडर को अगर यही ऑप्शन ऑब्वियस होती तो वो समझ सकता कि उसने इस लिफ्ट को ऑपरेट कैसे करना है। विजिबिलिटी एग्जाम्पल्स, मैनी डोंट हैव लार्ज इनफ डिस्प्ले, जैसे कि ये पहले आप लोगों ने देखे होंगे, ये इस तरह के सीडी प्लेयर आया करते थे कि अब साइज़ छोटा होता था तो इनके पास इनमें इतनी जगह नहीं होती थी कि आप इनके डिस्प्ले भी देख सकें। फिर जैसे जैसे एवोल्यूशन होती रहती है, यानी मार्केट में कोई चीज़ आती है, फिर उससे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आती है, फिर उससे ज़्यादा अच्छी इंप्रूवमेंट फॉर्म में कोई चीज़ आ जाती है। वो कहता है फॉरगेट सीक्वेंस ऑफ स्टेप व्हाट वाज एंटर्ड बिफोर एंड व्हाट टू डू नेक्स्ट, जैसे ये टेप थी डाली थी, भूल गए आप, किसी काम में लग गए, आपको नहीं याद आया कि आपने करना क्या था और कैसे करना था या कितने उस पे स्टेप्स पे आप पहुंच चुके हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई डिस्प्ले नहीं आ रहा उस चीज़ का, उस टेप रिकॉर्डर का। Better to have television on screen programming. Other examples, song title for CDs, name of television programs, cooking information for foods on for food containers. जैसे कि उसने एग्जांपल दी हुई है, जैसे ये कैसेट सिस्टम से आपको किसी भी गाने पे जाना होता था, आप क्या करते होते थे,
फॉरवर्ड करते थे, वापस जाना है रिवाइंड करते थे, कोई डायरेक्ट सीक्वेंस नहीं था। क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई इंटरफेस नहीं था, कोई स्क्रीन नहीं थी जिसमें हम ये सारी चीज़ें देख सकें। उसके बाद फिर क्या ज़माना आया, सीडी का आया। सीडी डाली, आपके पास एक लिस्ट आ जाती थी जिसमें आपसे पूछा जाता था कौन सा गाना आप प्ले करना चाहते हैं। सीधा आप उस ऑप्शन पे जाते थे, उस पर क्लिक करते थे और वो गाना प्ले हो जाता था। इसी तरह आप लोग यूट्यूब वगैरह देखते हो, किसी भी टीवी प्रोग्राम्स का, चैनल का या वीडियो का आप नाम लिखते हो, वो आ जाता है, आप उसके ऊपर डायरेक्ट मूव कर जाते हो। इस तरह वो कहता है कुकिंग इन्फॉर्मेशन फॉर फूड। आप लोग बाहर कभी जो वो डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे जाते हो, कोई भी चीज़ होती है तो उसकी इन्फॉर्मेशन क्या होती है, फूड कंटेनर्स के ऊपर दी होती है। उससे आप फिर क्या करते हो, यानी वो विजिबल की जाती है इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको पता हो कि इस डब्बे के अंदर है क्या। तो जो भी इस तरह की चीज़ें, उनको आपकी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है उसको हमेशा विजिबल रखते हैं। अच्छा जी, ये एक और विजिबिलिटी की एग्जांपल है। ये क्या है, आपका एक वर्ड की एप्लीकेशन है, यानी वो कहता है इंटरफेस है। इंटरफेस में अगर वो कहता है कि आप फाइल की ऑप्शन में जाएं, तो इसमें अगर आपको प्रॉपर्टीज़ पे जाना है तो आप अगर फाइल की ऑप्शन खोलो तो उसमें आपको कभी भी प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शन दिखाई नहीं देती। तो इसका क्या तरीका है, वो कहता है डिस्प्लेइंग ऑप्शंस ऑन मेन्यू बार। अच्छा जी, फिर अगर आपको जाना है इस ऑप्शन में तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 एरो नज़र आ रहे हैं, इनके ऊपर आप क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करते हैं देन आपको क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ की ऑप्शंस दिखाई देती हैं। ये देखो देन, तो इस तरह क्या होती हैं, आपकी जो इन्फॉर्मेशंस होती हैं, आपकी मज़ीद जो कह लो सब मेन्यूज़ होते हैं, वो इस तरह हिडन रखे जाते हैं। अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो उसको हम विजिबल रखते हैं। अब हर एक का ताल्लुक़ नहीं होता कि वो प्रॉपर्टीज़ को जाके प्रॉपर्टीज़ चेक करे, तो इसलिए उन्हें लगा कि ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसको अगर हम मेन पे ना भी रखें तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर एक बंदा है जिसे नहीं पता इसका, तो उसे ढूंढने में काफ़ी टाइम लगता है। इसी तरह जैसे देख लो मोबाइल के जो मेन मेन्यूज़ होते हैं कि अलार्म कहाँ से सेट करना है, कैलेंडर पे टाइम कहाँ से वो डेट कहाँ से देखती हैं, इस तरह चीज़ें जो मेन होती हैं, वो हम चूँकि इतना ज़्यादा यूज़ करते हैं कि हमें पता होता है ये चीज़ यहाँ पड़ी है, यहाँ पड़ी है। लेकिन कोई और ऑप्शन अगर हमें अपने ही मोबाइल में ढूंढनी पड़े तो हमें काफ़ी टाइम स्पेंड करना पड़ता है, क्योंकि आपने उसके साथ इतना ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया होता, तो आपको पता नहीं होता कि ये फंक्शन या ये फ़ीचर कहाँ पे रखा हुआ है। तो आपको फिर टाइम स्पेंड करना पड़ता है अपना, और थोड़ा सोचना भी पड़ता है। इसके बाद हमारे पास डिज़ाइन प्रिंसिपल का जो दूसरा रूल है वो है अफोर्डेंस। अफोर्डेंस क्या है, वो कहता है द प्रेजेंस एंड एक्चुअल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ थिंग। किसी भी चीज़ की जो एक्चुअल प्रॉपर्टी है वो उसकी अफोर्डेंस कहलाती है। वो कहता है दीज प्रॉपर्टीज़ डिटरमिन हाउ द थिंग्स कुड बी यूज्ड। ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, एट्रीब्यूट्स हैं, ये बता रहे होते हैं कि आपने किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कैसे करना है। यानी अफोर्डेंस क्या होती है, बेसिकली वो चीज़, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि क्या कर रहा होता है, अपने आप से बता रहा होता है, आपको क्लू दे रहा होता है अपनी प्रेजेंस से कि मुझे आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा जी, वो कहता है टू अफोर्ड टू गिव अ क्लू इफ़ अफोर्डेंस ऑफ अ फिजिकल ऑब्जेक्ट आर परसेप्चुअली ऑब्वियस इट इज़ ईजी टू नो हाउ टू इंटरेक्ट विद इट। वो कहता है अगर किसी फिजिकल ऑब्जेक्ट की अफोर्डेंस अच्छी है, ऑब्वियस है, तो आपको खुद ही उसे देख के पता चल जाएगा कि आपने उसे इंटरेक्ट कैसे करना है। जैसे कि आपको डोर एग्जाम्पल यानी हैंडल लगा हुआ है, तो आपको उसे देख के फ़ौरन पता चल जाएगा कि आपने इसे बाहर की तरफ खींचना है। तो आप क्या फिज़िकल जो भी ऑब्जेक्ट्स हों इस तरह बनाएं, इस तरह डिज़ाइन करें कि उसे देख के ही पता चल जाए कि आप इस चीज़ का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अच्छा जी, अफोर्डेंस की एग्जांपल्स देखते हैं। वो कहता है पुशिंग माउस, देखो हमें पता होता है उंगली रखें, क्लिक करेंगे तो ये चीज़ हमारी हो जाएगी, यानी इसको हम पुश ही कर सकते हैं। उसके ऊपर जो व्हील है उसको हम रोल कर सकते हैं। इसी तरह डोर एग्जांपल है कि आपको हैंडल है, इसे आपने हमेशा पुल ही करना है। चेयर है, चेयर को देख के आपको पता है कि आप इसे देख के क्या महसूस करेंगे कि आपने इसके ऊपर बैठ ही सकते हैं, ठीक है, लेट तो सकते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि इसकी अफोर्डेंस हमें बता नहीं रही, यानी आपको पहले ही नज़र में ऑब्जेक्ट देख के क्या चीज़ समझ में आ रही है वो उतनी ज़्यादा, यानी ऐसा डिज़ाइन करें कि वो चीज़ ऑब्वियस हो कि इसका इस्तेमाल क्या है, या किस इस्तेमाल के लिए बनाई गई है। अच्छा जी, और ज़्यादा देखते हैं एग्जांपल्स। वो कहता है कि एक बॉल है, तो बॉल का काम क्या होता है, बाउंस करना होता है। जाहिर सी बात है फेंकेंगे ऊपर की तरफ आएगी। इसी तरह आपने डिफरेंट अपनी देखी होंगी रैम शैम वगैरह, ऑडियो कार्ड्स वगैरह, तो उनको हमेशा इंसर्ट ही करना होता है। अच्छा जी, वुड का काम हमेशा सपोर्ट का होता है। ये लॉक आप लोगों ने देखे होंगे, कुछ हैंडल्स दरवाज़ों के गोल से होते हैं, यानी आप उन्हें टर्न करते हैं तो दरवाज़ा क्या होता है, खुलता है। इसी तरह कुछ हैंडल होते हैं जिन्हें आप नीचे की तरफ घुमाते हैं तो आपका दरवाज़ा खुलता है। तो ये बेसिकली क्या होता है, इस तरह आपने अपने डिज़ाइंस को, अपने फिजिकल ऑब्जेक्ट्स को डिज़ाइन करना होता है
यानी इस तरह उनकी अफोर्डेंस करनी होती है कि उनका इस्तेमाल दूसरे इस्तेमाल करने वाले के लिए ऑब्वियस हो जाए, कि वो देखते ही समझ जाएं कि आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है। अच्छा जी, वो कहता है अफोर्डेंस इन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर में हमारे पास अफोर्डेंस की 2 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी टाइप्स हैं? एक है रियल अफोर्डेंस, एक है परसीव्ड अफोर्डेंस। यानी रियल जो चीज़ आप टच कर सकते हैं, यानी जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी जिन ऑब्जेक्ट्स की, वो रियल अफोर्डेंस कहलाती है। और दूसरी कौन सी है? परसीव्ड, यानी वर्चुअल जो आपके ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें आप टच नहीं कर सकते, वो आपके वर्चुअल में आ जाते हैं, परसीव्ड में आ जाते हैं। ये परसेप्चुअल ऑब्वियस में, जैसे चाय का कप है, टेबल है, हैंडल है, ये सारे क्या रियल ऑब्जेक्ट्स हैं। परसीव्ड की बात करें, नॉट परसेप्चुअली ऑब्वियस, ये ऑब्वियस नहीं है, जैसे बटन्स हैं। वो कहता है इन जो परसीव्ड आपकी अफोर्डेंस है, इसे पहले लर्न करना पड़ता है, देन फिर आप उसे क्या कर सकते हैं? यूज़ कर सकते हैं। जैसे रियल में मैंने कहा कुर्सी को देखेंगे तो हमें पता लग जाएगा इस पर हम बैठ ही सकते हैं, कुर्सी का काम बैठने का है, हैंडल का काम खींचने का है। जबकि वर्चुअल में हम क्या करते हैं परसीव्ड में, कि फ़र्स्ट टाइम आप उन्हें लर्न करते हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के फर्स्ट टाइम आप लर्न करोगे। जैसे किसी भी सॉफ्टवेयर के टूल्स हैं या मेन्यूज़ हैं, उनको आपको फर्स्ट टाइम लर्न करना पड़ता है। जैसे शुडंट डिज़ाइन फॉर रियल अफोर्डेंस एट इंटरफेसेस, इंटरफेस एलिमेंट डिज़ाइन, आइकन्स हैं, फर्स्ट टाइम आप आइकन्स को लर्न करते हो, फिर आपको पता चल जाता है, एक दफ़ा लर्न कर लिया फिर आपको कभी इस्तेमाल के लिए सोचना नहीं पड़ता कि ये किस चीज़ के लिए। स्क्रोल बार है, अगर आपने स्क्रोल बार एक दफ़ा यूज़ कर लिया, आपको पता चल गया कि स्क्रोल बार आगे हमेशा कैसे यूज़ करेंगे। बटन्स हैं, बटन्स को किस तरह यूज़ करना है, एक बार आप सीखते हैं उसके बाद फिर आपको इसे सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाइपर लिंक्स हैं, आपको पता है एक बार आप क्लिक करते हो हाइपर लिंक पे, तो फिर जब आप नेक्स्ट टाइम तो आपको पता होता है कि जैसे हम इस पे हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम किसी और पेज पे मूव कर जाएंगे। तो ये क्या है? आपके परसीव्ड जो अफोर्डेंस है, ऐसी अफोर्डेंस है जिसे आपको फर्स्ट टाइम लर्न करना पड़ता है, देन आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हो। जबकि जो आपकी रियल अफोर्डेंस है, वो आप ऑब्जेक्ट्स को देखते ही क्या कर लेते हो? समझ जाते हो कि ये इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। डिज़ाइन प्रिंसिपल का जो हमारा तीसरा रूल है वो कंस्ट्रेंट्स है। कंस्ट्रेंट्स रिस्ट्रिक्टिंग द काइंड ऑफ यूज़र्स। अगर आप लोग सारे प्रोजेक्ट बना रहे हो, कंस्ट्रेंट्स का पता होता है कि इंटरफेस पे, यानी ये चीज़ हम क्या करते हैं, यूज़र्स को कुछ एक्शन से प्रिवेंट करने के लिए कंस्ट्रेंट्स का इस्तेमाल करते हैं कि ये चीज़ ना हो तो हम क्या करते हैं? कंस्ट्रेंट्स यूज़ करते हैं। तो वो यही कह रहा है कि रिस्ट्रिक्टिंग द काइंड ऑफ यूज़र इंटरेक्शन दैट कैन टेक प्लेस एट अ गिवन मोमेंट इन टाइम प्रिवेंट्स यूज़र फ्रॉम टेकिंग द रॉन्ग एक्शन। ताकि कोई भी यूज़र जल्दी में गलत कोई बटन क्लिक करके या ऑप्शन क्लिक करके कोई गलत एक्शन परफॉर्म ना कर दे, इसलिए हम कंस्ट्रेंट्स का इस्तेमाल करते हैं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ कंस्ट्रेंट्स आ जाती है। हमारे पास 3 तरह की टाइप्स हैं कंस्ट्रेंट्स की, फिजिकल, लॉजिकल और कल्चरल। बारी बारी देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल कंस्ट्रेंट्स क्या है। रेफर टू द वे फिजिकल ऑब्जेक्ट्स रिस्ट्रिक्ट द मूवमेंट ऑफ द थिंग, ओनली वन वे यू कैन इंसर्ट अ की इनटू अ लॉक। जैसे आपने चाबी देखी है, लॉक करना है अगर किसी भी दरवाजे को, तो आप कभी भी की को उल्टा डाल के दरवाज़ा नहीं खोल सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपने फिजिकल ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन ही इस तरह किया गया, यानी कि उल्टी चाबी पहले तो एंटर ही नहीं होगी, कि आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये हमेशा चाबी का रुख सीधा होगा तभी वो एंटर होगी, अदरवाइज़ वो एंटर ही नहीं हो सकी कि वो आपका लॉक ख़राब कर दे। हाउ मैनी वेज कैन यू इंसर्ट अ CD और DVD डिस्क इनटू अ कंप्यूटर। आप लोगों ने डाल के देखा होगा CD या DVD का अगर इस्तेमाल किया हो तो हमेशा हमें पता है कि जो उसका गोल्डन कोटिंग होती है उसको आप ऊपर की तरफ रखते हो। तो ये क्या है? यानी अगर दूसरी साइड से आप उसे इंसर्ट करते हो तो वो आपकी CD प्ले नहीं होगी। हाउ फिजिकली कंस्ट्रेंटिंग इन दिस एक्शन, हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द इंसर्शन ऑफ अ फ्लॉपी डिस्क इनटू अ कंप्यूटर। तो ये क्या है? फिजिकली आप चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं ताकि आपसे कोई भी गलत एक्शन परफॉर्म ना हो। इसी तरह हमारे पास कुछ लॉजिकल कंस्ट्रेंट्स भी आते हैं। वो कहता है एक्सप्लॉइट्स पीपल्स एवरीडे कॉमन सेंस रीजनिंग अबाउट द वे द वर्ल्ड वर्क्स। एन एग्जाम्पल इज द लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल लेआउट ऑफ अ डिवाइस एंड द वे इट वर्क्स एज द नेक्स्ट स्लाइड इलिस्ट्रेट्स। अच्छा, लॉजिकल में क्या होता है कि आप कोई रीज़न दे देते हैं किसी भी चीज़ को इस्तेमाल करने की, ठीक है, यानी कोई रिलेशनशिप बना देते हैं कि ये चीज़ ये होगी तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये चीज़ इससे करती है तो इसका इस्तेमाल ऐसे होगा। अब इसको एक एग्जांपल देख लो, समझ में आ जाएगा कि लॉजिक क्या कह रहा है। वो कहता है वेयर डू यू प्लग द माउस। यहाँ पे आपको उसने पीछे कुछ ऑप्शंस दी हुई हैं।
वो कह रहा है कि आप यहाँ पे माउस कहाँ प्लग करेंगे और कीबोर्ड कहाँ प्लग करेंगे। टॉप और बॉटम कनेक्टर डू द कलर कोडेड आइकन सेल्फ, और नीचे यहाँ पे क्या दी गई हैं, 2 आइकन्स दे दिए गए हैं कि और उनके ऊपर कोटेड कलर स्कीम बना दी गई है, ये रेड एंड ग्रीन। क्या ये हेल्पफुल हैं इन दोनों में? इन दोनों में कुछ पता चल रहा है कि हम किस में माउस डालें और किस में कीबोर्ड डालें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा। उसने हमें क्लू देने की कोशिश की है कि रेड में आप माउस का प्लग डालेंगे, इंसर्ट करेंगे, और जो ग्रीन है उसमें माउस का। मगर अब जब यहाँ पे हम देखते हैं दोनों को कि यहाँ तो हमें समझ में नहीं आ रहा किधर प्लग करें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे तो कोई निशानी नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं है, कोई उसने यानी क्लू ही नहीं दिया हुआ, बस ये बता दिया कि इधर डालेंगे, मगर कैसे डालेंगे ये नहीं समझ में आ रहा। तो ये क्या है, उसने यानी थोड़ा सा एम्बिग्वियस कर दिया डिज़ाइन को कि हाफ क्लू दे के और ऊपर कुछ इसने कोई समझ नहीं दी कि किस तरीके से हम इसको करें कि कौन सा रेड है और कौन सा ग्रीन करें। अब अगर हम इस डिज़ाइन को और ज़्यादा देखें तो अब यहाँ पे क्या है कि थोड़ा सा उसने रीज़न दे दिया, लॉजिक दे दिया। अब वो यही बता रहा है कि ये आपका माउस का है और ये आपका ये कीबोर्ड का है और ये माउस की पोर्ट है। अब हम इसकी आराम से मैपिंग कर सकते हैं। यहाँ पे उसने मैपिंग अच्छी कर दी है, तो हमारे लिए आसानी से पॉसिबल है कि हम इजीली यहाँ पे माउस को इंसर्ट कर दें, यहाँ पे कीबोर्ड को कर दें। अब ये एक डिज़ाइन है, देखो नंबर ऑफ़ वेज हो सकते हैं आप अपनी लॉजिक को बनाने के लिए, हर एक की लॉजिक डिफरेंट हो सकती है। अब एक डिज़ाइनर ने इस पोर्ट को यानी पीछे जो ये प्रॉब्लम आ रही थी इसको उसने कहा इस तरीके से कर दें तो यूज़र के लिए समझ में आ जाएगा, यूज़र को देखते ही कि वो कैसे इसे यूज़ करेगा। अब जो दूसरा डिज़ाइनर था उसने भला क्या किया, अब देखो सेम वही ऑप्शन उसने नीचे रख दिए, लेकिन उसने अब इसको क्लियर करने के लिए हाईलाइट कर दिया उन्हीं कलर्स को कि अब उन्हें समझ में आ रही है कि ये कीबोर्ड के लिए और ये माउस के लिए। तो डिपेंड करता है कि आपने अपने जिस प्रोडक्ट को डिज़ाइन कैसे करना है। वो कह रहा है ए प्रोवाइड डायरेक्ट एडजेसेंट मैपिंग बिटवीन आइकन एंड कनेक्टर, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ उसने बना दिया। बी प्रोवाइड क्या कर रहा है, कलर कोडिंग टू एसोसिएट द कनेक्टर विद द लेबल। अब यहाँ पे वो उसे एसोसिएट कर रहा है कलर्स के साथ। तो इस तरह हमने क्या किया, जो हमारा पीछे डिज़ाइन जिसमें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी पोर्ट किसकी है, माउस की है या कीबोर्ड की है, यहाँ पे हमने अच्छी मैपिंग के साथ क्या कर लिया, अंडरस्टैंड कर लिया कि ये पोर्ट किसके लिए और दूसरी पोर्ट किस चीज़ के लिए है। इसी तरह हमारे पास कंस्ट्रेंट में एक जो तीसरी टाइप आ जाती है वो कल्चरल कंस्ट्रेंट्स आ जाते हैं। कल्चरल कंस्ट्रेंट्स आपके कल्चर के अकॉर्डिंग होते हैं। पहले साइंस रियल थे, अब देखो लाहौर में देखो तो आपको बहुत ज़्यादा साइन मोटरवेज पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के साइंस नज़र आ रहे होते हैं। वो कहते हैं लर्न कन्वेंशंस लाइक रेड ट्रायंगल्स फॉर वार्निंग, जिस तरह रेड का निशान हमेशा वार्निंग का साइन कंसिडर किया जाता है। वो कहता है कि ये एक आम कन्वेंशन है कि जो भी रेड साइन होगा वो वार्निंग का साइन होगा। कैन बी यूनिवर्सल और कल्चरली स्पेसिफिक, वो यूनिवर्सली भी हो सकते हैं और वो डिपेंड कर सकता है कि किसी एक कल्चर में स्पेसिफिक भी हो, लाइक किसी एरिया में। वो कहता है कि ये देखें क्वेश्चन मार्क का साइन, यानी इसका मतलब है कि कोई सवाल पूछना चाहता है। अगर एरो का साइन है तो ये किस चीज़ को शो कर रहा है, डायरेक्शन को शो कर रहा है, यानी आपने आगे की तरफ मूव करना है। इसी तरह ये आपको डस्टबिन का साइन, यानी यहाँ पे आप कूड़ा डालें। यहाँ पे ये वाला साइन आप लोगों ने अक्सर देखा होगा सड़क पे कि जहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा होता है वहाँ पे आपको ये साइन दिखा रहे होते हैं कि इसका क्या मतलब हो रहा है कि आगे या तो गाड़ी आहिस्ते रखें या ये सड़क बंद है क्योंकि तामीराती काम चल रहा है, यानी कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। तो इस तरह साइंस के ज़रिए हम क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या सिचुएशन है, कैसे चल रही है। तो ये थे हमारे पास कल्चरल ट्रेंड्स। इसी तरह कंस्ट्रेंट्स इन यूआई यूज़र इंटरफेस, वो कहता है डीएक्टिवेटिंग मेन्यू ऑप्शंस बाय शेडिंग देम। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा किसी भी उसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हुए कि कुछ जो मेन्यूज़ होते हैं, कुछ ऑप्शंस आपके पास इनेबल होती हैं और कुछ डिसेबल होती हैं। यही वो कह रहा है कि आपने यानी जो ऑप्शंस आपको लगते हैं आप उन्हें डीएक्टिवेट कर देते हैं ताकि आप क्या कर सकें, उनका इस्तेमाल यानी कोई भी गलत एक्शन करने से पहले अपने आप को रोक सकें। तो बच्चों ये था डिज़ाइन प्रिंसिपल के कंस्ट्रेंट्स।